हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्लास 6 के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए लाए हैं सर्कल। सर्कल यानी कि हम लोग जिसको फिर सर्किल कहते हैं, तो सर्किल कहते किसको हैं? सर्किल का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे आप बताइएगा कि इसमें कितने हैं जो सर्कल है, इसमें कितना सर्कल है टोटल। तो आप बोलिएगा कि ये एक सर्किल है, एक सर्किल ये है, ये सर्किल है, ये सर्किल है। यानी कि जो जो गोल दिख रहा है वो सब क्या है? ये भी सर्कल का ही एक पार्ट है आधा। ये सब सर्कल है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये सर्कल है और हम लोग आज इसी सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सर्किल के बारे में पढ़ने वाले। सर्किल किसको कहते हैं? तो पहला चीज तो हम लोग देख लिए कि आज पढ़ना क्या है, सर्कल है। और ये ऐसा एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो बनता कैसे है। तो एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को फिक्स कर दो और एक दूसरा पॉइंट ले लो यहाँ पे, इसको थ्रेड से बांध दो और थ्रेड को मूव करवाओ इस तरह। देखो तो सर्कल का मजेदार चीज क्या है? मजेदार क्या है कि यहाँ पे हम अगर बोले आपसे कि एक सर्कल बनाओ, तो सर्कल बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको पता है, आपको कंपास लेना पड़ेगा। ये लेना पड़ेगा और यहाँ से एक खींच करके ये इस तरह से लीजिएगा और इसको हम लोग करेंगे क्या, इस तरह से खींच के और इसको घुमाते हैं इस तरह से। तो क्या बन गया? सर्कल। ठीक है, ये मेरा बन गया सर्कल। ठीक, यदि एक पॉइंट को सर्कल बनाना कितना आसान था ना? बस कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है आपको? तो एक लेना है यहाँ पे कंपास और कंपास को लेकर यहाँ से ये कंपास ले लिए हम और कंपास को इस तरह से लेकर और एक छोटा सा सर्कल मान लो बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या किए, इसको घुमाना शुरू किए। ये रहा, ये हो गया, एक सर्कल बन गया फट से। तो ये सर्कल है, इसका क्या नाम दे दिए हम लोग? ये क्या है? ये भी और ये भी सर्कल। ये सब क्या है? सर्कल है। तो हम लोग ये चीज देख लिए। हम लोग अब आगे चलते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाता है। इसका डिफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन दें तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ हम लोग इसके डिफिनेशन पे चलते हैं। देखिए इसके डिफिनेशन पे चलते हैं। तो डिफिनेशन, सर्कल का डिफिनेशन कितना क्या होगा उसको, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या हो जाएगा सर्कल का? देखिए तो हमारे पास कहा गया कि एक सर्कल का डिफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अब देखो तो यहाँ से अगर एक पॉइंट ले लेते हैं P मान लो, और यहाँ से ऐसा ले लो पॉइंट जिसकी दूरी जो है, हर पॉइंट की दूरी कहाँ से कहाँ तक हो, इससे सेम हो। इससे कितनी दूरी पर हो? सेम हो। यानी कि सारा इसका यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी। मान लो कि तुम अपने दोस्त को बोलो कि सब इस तरह से हो जाओ, तो क्या बन जाएगा? ये सर्कल बनेगा कि नहीं है? तुम यहाँ खड़ा हो जाओ, बोलो कि सब हमसे बराबर बराबर दूरी पे सब खड़ा हो जाओ, एक सर्कल बन जाएगा। तो ये सर्कल यानी कि ये सारे पॉइंट्स को कहें तो क्या है? ये ग्रुप ऑफ पॉइंट है ना? ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है। समझ में आ रही बात? तो कह रहा है फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। अब यहाँ से जो दिया हुआ डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस, इसका नाम दिया गया रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है भाई। यानी कि
पॉइंट का जो पॉइंट फिक्स पॉइंट से बाकी पॉइंट का जो डिस्टेंस को उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया रेडियस है, क्लियर है। देखो फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। इमेजिन अ पॉइंट स्टक ऑन ए पेपर एज ए सेंटर, if you try to pencil it on it, start draw while keeping the string tight। कह रहा है कि एक स्ट्रिंग, एक रस्सी ले लो और उस रस्सी को लेकर के, एक रस्सी ले लो और उस रस्सी से एक पेंसिल को बांध दो ऐसे, और बांध करके उसको घुमाओ पेंसिल को, रस्सी को, तो देखोगे कि एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, सर्किल कहेंगे। यानी कि हम सर्किल का अगर सिंपल भाषा में डिफिनेशन दे क्या दे देंगे, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, collection of points whose distance with a fixed point is same। एक पॉइंट से क्या है, सेम है, यानी ये क्या कहलाएगा, विच इज कॉल्ड, अब ये क्या कहलाया, सेम इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल का कितना अच्छा सिंपल सा डिफिनेशन हो गया यार, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन हो गया ना ये सर्कल का डिफिनेशन। अब रही बात, ये सर्कल का डिफिनेशन हो गया। सर्कल क्या है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट whose radius whose distance with a fixed point is same is called सर्कल। अब ये सर्कल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आया था एक टर्म आया था रेडियस। रेडियस किसको कहते हैं आप खुद सोचिए। तो हम रेडियस के बारे में हम देखते हैं। रेडियस देखिए, सेंटर हार्ट ऑफ एवरी पॉइंट। अब देखो यहाँ पे दिखाते हैं एक चीज कि यहाँ से हम दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे। अब ये ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास है सर्कल, सेंटर हार्ट ऑफ द सर्कल। हार्ट कहा गया कि इसको हार्ट ऑफ द एवरी पॉइंट्स, सारे का द सेंटर इज द, यानी कि देखो तो अगर हमारे बात बोले कि हमारे पास हमारा सेंटर कहाँ है, तो दिल है, दिल यहाँ है। तो यहाँ पे भी इसका सेंटर कहाँ है, ठीक, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर कहाँ हो जाएगा, आप खुद सोचिए कहाँ पे हो जाएगा। इस सर्कल का सेंटर कहाँ हो जाएगा, ये सर्कल जो है मेरे पास, ये सर्कल का सेंटर कहाँ हो जाएगा, बीच में। ये वाला डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, सेंटर कहलाएगा। अब यहाँ से ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये वाला पॉइंट, सबका जो दूरी होगा ये जितना हो जाएगा, यानी एक सर्कल में रेडियस की संख्या कितना होगा, बताओ कितना होगा, इनफाइनाइट, बहुत अनंत हो सकता है। उसी तरह से अनगिनत हो सकता है ना। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया, ठीक है, कि सेंटर इज अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, इनसाइड, सेंटर क्या है, एक सिंगल पॉइंट है, क्या है, एक सिंगल पॉइंट है इनसाइड द सर्कल। ठीक है, which is exactly in the middle. Every point on the circle is same distance away from the center.
ठीक है। दिस इज यूजुअली कॉल्ड मार्क विथ डॉट, कैपिटल लेटर लाइक ओ से डिनोट किया है। अब एक सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे, मान लो कि जैसे हम ट्रायंगल बोलते थे, तो ट्रायंगल बोलते थे, ट्रायंगल कहाँ बैठा था कुछ, ट्रायंगल बोल लेते थे। तो ट्रायंगल क्या लिखते थे, ट्रायंगल लिखते थे, और ये भी नहीं बैठा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हाँ था बेटा, उधर बैठा समझे। तो ट्रायंगल कितना हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो उसी तरह से सर्कल को अगर लिखना है तो सर्कल को कैसे लिखेंगे, CIRCLE। सर्कल को कैसे लिखेंगे, 0 और R, ये हो गया सर्कल को रिप्रेजेंट करने का लिखा तरीका। तो क्या लिखेंगे, सर्कल 0R, 0 क्या देता है, ये बताता है ओरिजिन यानी सेंटर, क्या बताता है सेंटर, और R क्या बताता है रेडियस, समझे, ये बताता है। तो किसी सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिए। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कल, एक सर्कल को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ द अर्थ पहले पेज में देखो, इसको हटाइए यहाँ से ये मेरे पास आ गया, इसको डिलीट करेंगे। ठीक है। अब रही बात कि हम इसमें क्या क्या चीजें हैं ना जो हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देख लो, यहाँ पे एक सेंटर में क्या क्या चीजें रहेंगी। देखिए यहाँ पे पहला कहा गया पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल में कौन कौन सा पार्ट होगा, तो इसको बढ़िया से समझ लो, देख लो। ये मेरे पास है, देखिए यहाँ पे, यहां से ये वाला जो लाइन है, एक एंड से दूसरे एंड तक अगर लाइन ले, ये वाला लाइन, तो ये कहलाता है क्या, ये वाला जो पीला वाला जो लाइन खींच रहे हैं हम, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डायमीटर कहेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक। ये डायमीटर सबसे बड़ी लंबी वो लाइन होती है सर्कल के अंदर, सबसे बड़ी लाइन होती है, तो इसको क्या कहेंगे, डायमीटर। ठीक, ध्यान से समझ लेना। इसको इसी तरह से बना लो, अपने आप अपने कॉपी पे बना लो, ठीक है। एक सर्कल बनाओगे, सर्कल बनाने के बाद ये यहां से यहां तक जो लाइन होगा, किसको क्या कहेंगे हम लोग, डायमीटर कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ये यहां से यहां तक जो गया, ये क्या कहलाएगा, रेडियस, ये डिस्टेंस। तो यहां से ये भी, यहां से यहां भी रेडियस होगा, यहां से यहां भी रेडियस होगा, यहां से यहां तक रेडियस होगा, लेकिन यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, डायमीटर। तो डाई का मतलब ही होता है दो, तो दो रेडियस को अगर जोड़ देते हैं, आर प्लस आर जोड़ोगे ना, तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। ठीक है, बढ़िया से समझ में आया। देखो ये डायमीटर कहलाएगा। ठीक, ये जो पोर्शन ब्लू वाला जो दिख रहा है, इसको सेक्टर, ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है, एरिया। ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्र। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेक्टर। ठीक है, अपने कॉपी पे भी इस तरह से आप बना लीजिए। इसको क्या कहेंगे,
सेक्टर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्लास 6 में ये क्या पढ़ना, यही सब पढ़ना है, छोटा छोटा चीज। ठीक है, ये हम देख ले रहे हैं। और कुछ नहीं है पढ़ना, बस काम खत्म। लो खत्म हो गया, ये शुरू होते देरी न खत्म होते देरी। अब देखो यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ से इसमें लेके चले आए। याद रखिएगा कि सर्कल से जो लाइन खींचेंगे तो ये जो मेरे पास हो गया, सर्कल पर जो भी लाइन जो सेंटर से पास करेगा और दोनों तरफ इसको टच करेगा, उसको क्या करते हैं हम लोग, डायमीटर कहते हैं। याद रखना, जैसे मान लो आप यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल लिए और हमको एक पॉइंट है जो इसके सेंटर से होता हुआ ऐसे पास कर रहा है, इस सेंटर से, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको डायमीटर कहेंगे। समझ में आ रहा है? ये डायमीटर हो गया। जबकि याद है कि रखिएगा डेप्थ, यानी कि यहाँ पे ये डायमीटर हो गया। ध्यान से, डायमीटर हमेशा इसके ये जो लाइन बना इसको क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। क्या नाम दे देंगे, सरकमफेरेंस। ठीक है, जिसको हम लोग सरकमफेरेंस करते हैं। ये लाइन जो है, इसका लाइन क्या है, ये क्या है, सरकमफेरेंस। यहाँ से हम ये एक रेडियस लिए थे, ऊपर वाला फिगर को अगर ले तो ऐसा ही ना लिए थे, बिल्कुल। अब अगर मान लो आप कि इसको हम लोग इस शेप में लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास सर्कल था ना, तो सर्कल ये ले लेते हैं। 3D में सर्कल है, ये सर्कल नहीं होगा और नहीं है सर्कल, 2D में है सर्कल, सर्कल यहाँ पे है। ठीक है, ये ले लिए सर्कल, ये। ठीक है, अब ये देखिए तो ध्यान से समझिएगा, तो उससे नहीं होगा, सिलेक्ट से होगा। ये देखिएगा, अभी हम लोग समझा रहे थे, उसी को समझा लेते बढ़िया से। सब कुछ AI पे डिपेंड नहीं कर सकते। सरकमफेरेंस कहलाया, ये क्या कहलाया, सरकमफेरेंस, यानी कि सेंटर को चारों तरफ से कौन घेर रहा है। अगर सेंटर को हम कहें चारों तरफ से कौन घेर रहा है, तो यही ना घेर रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, ये सर्कल है। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब देखो तो ये जो एरिया जो घिरा, ये जो एरिया है मेरे पास, ये है, इसको क्या कहा गया, ये जो एरिया उसको क्या कहा गया है, सेक्टर। सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो, यानी एरिया क्या है, सेक्टर कहलाया। ठीक ठीक, तो दो रेडियस के बीच का एरिया है ना, देखो तो ये रेडियस है, एक रेडियस ये है, दोनों के बीच का क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग, सेक्टर कहेंगे। याद रखना है आपको, दोनों के बीच के क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। ठीक, आर्क क्या है जो देख लो, यहाँ पे A ले लें और यहाँ पे अगर B ले लें, तो ये वाला जो लेंथ है उसको क्या नाम दे दिया गया, आर्क। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे ये चीज को यहाँ से देखते हैं, आर्क के बारे में देखते हैं। ये अगर मान लो है सर्कल, ठीक है, अब यहाँ सेंटर है, हम पूछे आर्क, तो यहाँ से A से अगर ये B ले लेते हैं, तो A से B ये वाला जो लेंथ होगा ये क्या कहलाएगा, ये वाला लेंथ, ये आर्क, ये कहलाएगा आर्क। ठीक, और यहाँ से इसको और इसको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, ये सेक्टर। सेक्टर। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या कहलाया, रेडियस, है ना। ठीक है, जबकि यही वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे तो क्या कहलाएगा, ये
मीटर। मीटर। ठीक है, ये पूरा सर्कल है, इसका नाम क्या दे दिए, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना इजी है। और हमेशा देखिए कि ये इसके साथ हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ये भी किसके साथ ये 90 डिग्री रहेगा सरकमफेरेंस पे हमेशा। जो सेंटर से जाने वाला लाइन होगा वो हमेशा इसके साथ कितना बनाएगा आएंगे 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन जो सर्कल के सरकमफेरेंस से छूता हुआ चला जाए उसको क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंट। क्या कहेंगे, टेंजेंट। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमको यहाँ पे एक लाइन खींचे, ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींचे, यहाँ पे इस तरह से, तो ये लाइन जो है इसके पॉइंट को कट यहाँ पे टच किया एक पॉइंट को, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही लाइन में खींचा जा सकता है, दो लाइन खींचा जा सकता है यहाँ से होता हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो टेंजेंट केवल एक हो सके, एक सर्कल पे टेंजेंट एक ही डाला जा सकता है किसी एक पॉइंट पर। जैसे इस पॉइंट पे बोले कि टेंजेंट डालो, तो यहाँ से डाल दोगे तो एक ही न डालोगे, दो डलाएगा, नहीं डला सकता। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट कहलाया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब रही बात, एक कॉर्ड है, कॉर्ड लिख ले, लग रहा है चोर्ड है, CHOR, चोर, और चोर में डी लगाते चोर्ड है, लेकिन चोर्ड नहीं है, ये कॉर्ड है। क्या कहा जाता है इसको, कॉर्ड कहा जाता है। अब कॉर्ड कैसे बना, तो देखो, तो यहाँ पे एक सर्कल ले लिए ये, अब यहाँ से ये सर्कल था, तो कोई भी दो लाइन को सरकमफेरेंस पे ए बी, अब बताओ तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, कॉर्ड होगा। और यहां से ये वाला लेंथ क्या कहलाएगा, आर्क। देख लो ऊपर में आर्क लिखे हैं यहाँ पे, ये वाला है आर्क। ठीक है, अब आर्क जो है, मान लो कि एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल ले लो आप, बढ़िया से समझ लो चीजों को। एक सर्कल ले लिए, अब सर्कल को एक कॉर्ड ले लिए, एक कॉर्ड से मिला दिए, तो लग रहा है कि सर्कल दो भाग में बट गया। एक भाग ये वाला कहलाया और एक भाग, इसको कहा गया मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ये होता है भाग। ठीक है, हिस्सा। समझ रहे हो, एक रोटी है तुम्हारे घर में, अब थोड़ा सा टुकड़ा दे देंगे, तो एक को मान लो कि बड़ा वाला भाग दिए, एक को तो क्या देंगे, छोटा वाला भाग देंगे ना। ऐसे ही ना टुकड़ा को तोड़ते हो, दो भाग में बांटते हो आप, बिल्कुल। तो इसको क्या कहेंगे, माइनर। किसको क्या देंगे, माइनर आर्क। क्या क्या लिखेंगे, माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो यहाँ पे ये क्या कहलाया, ये देखिए, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला सेगमेंट है ये पूरा, जिसका कलर अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, और इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। समझ में आ रही है बात। अब चलते हैं नेक्स्ट। रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन। अगर मान लो यहाँ पे कहा कि रेडियस और डायमीटर के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो, तो हम अगर यहाँ पे सर्कल लिए थे, ठीक है, जब सर्कल लिए थे तो इस स्थिति में यहाँ से हम रेडियस लिए थे, तो ये लिए थे रेडियस, और यही लाइन यहाँ पे चला आया था, तो क्या बन गया था, ये डायमीटर। ए बी डायमीटर है, तो ये बताओ तो ए बी बराबर हम लिख सकते हो तुम ए ओ प्लस ओ बी, यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ बराबर यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर
ओ ए को क्या लिखे हम, रेडियस, और वही इसको भी रेडियस। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर को। और इसको डी से डिनोट करें तो डी बराबर क्या निकल के आएगा, 2r। ये कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये डी बराबर क्या आ गया, 2r। यह समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन, ये हमेशा याद रखना है आपको कि डायमीटर जो होता है ना वो रेडियस का दुगना होता है, दुगना होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि अगर कह रहा है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, क्या हुआ, अब कहने बैठा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, बैठन है भी या नहीं, रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे 14। रेडियस से देखिए डायमीटर अगर है 20 तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि तुमको दिया हुआ, अगर मान लो कि हम बोले कि डायमीटर है, बैठ कहाँ रहा है ये देखना ना है, बैठ के भाग जा रहा है, क्या कर रहा है। अब डायमीटर बराबर क्या निकल के आया, बताइए यहाँ पे डायमीटर बराबर क्या निकल के आया हमारे पास यहाँ से। तो अगर हम बोले कि किसी सर्कल का रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, सर्कल का रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे डायमीटर। अब चलते हैं आगे सर्कल के, ठीक है। ये देखिए कॉर्ड के बारे में बता दिए थे कि कॉर्ड क्या होता है सर्कम का। देखिए यहाँ पे कॉर्ड हो चुका है, ये तो कॉर्ड हो चुका था, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर बना रहा है। अब देखिए इसको यहाँ पे लेके चले आते हैं, ठीक है। ये रहा अब देखो तो यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत बढ़िया से दिया है, क्या क्या दे दिया है। इसको टैंजेंट कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। इसको क्वाड कहेंगे, इसको, क्योंकि ये एक लाइन है जो सर्कमफ्रेंस पे डाला गया है। इस क्वाड को ये सेगमेंट कहेंगे, और ये पूरा जो है ये पूरा एक ये सेगमेंट हो गया माइनर सेगमेंट, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, मेजर सेगमेंट। ये वाला डायमीटर हो गया, ये सेक्टर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी यहाँ पे सेकेंड हो गया। ये लाइन जो काटा ना, इस लाइन को क्या नाम दे दिया गया, सेकेंड। क्या नाम कहा गया, सेकेंड। सेकेंड क्या करता है बता, सर्किल को दो बार काटता है। उस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, ए सेकेंड, ठीक है। इस लाइन को जैसे कि मान लो ये सर्कल है और यहाँ पे एक लाइन काट दिया, तो ये जो लाइन कटा ना, तो इसको क्या कहेंगे, इस लाइन का नाम दिया गया सेकेंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइन हो गया सेकेंड।
डायमीटर किसको कहेंगे वो समझ में आया। यहाँ से ये वाला जो लाइन चला यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाया, डायमीटर, ये कहलाया सेक्टर। तो इस हिसाब से दो रेडियस के बीच का एरिया सेक्टर। तो एक यहाँ यहाँ पे भी सेक्टर बना, ये वाला ये भी सेक्टर बना, ठीक है। तो यह आप समझ गया है। तो ठीक है पेज में की चेंज कीजिए ना पहले। ना। अब एक चीज और बता देते हैं क्या होता है। लिखा लिखा कटाई होता है वो लिखा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये क्या बला है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले हटाइए ना, नेक्स्ट पेज करेंगे तब वही वाली से लिख पाएगा। यहाँ से हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे, और ये मेरा नेक्स्ट पेज है। और यहाँ से चले सरकमफेरेंस, द पाथ अराउंड द सर्कल, क्या कह दिए थे, ये पहले ही बता दिए थे। सरकमफेरेंस क्या होता है, पाथ अराउंड द सर्कल होता है, ठीक है। उसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। और ये हमारे पास था, ठीक है। तो इस तरह से देख लिए आप, ठीक है, कि सेकेंड किसको कहेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से हम बता दे रहे हैं एक लास्ट टाइम, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट के मिलने से जो फिगर बनता है उसको क्या कहते हैं, सर्कल। कहाँ बैठे थे देखो तो। हम्म, देखो यहाँ पे, तो ये मेरे पास सर्कल हुआ, ठीक है, ये है। और यहाँ से सबकी दूरी क्या है, अलग अलग है ना। ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। अब ये इतना सारा रेडियस होता है, एक सर्कल में कितना रेडियस हो सकता है पता नहीं भाई। लेकिन सर्कल में सेंटर के वो होगा, केवल एक। सेंटर के वो होगा एक, रेडियस के वो होगा बहुत सारा, डायमीटर के वो होगा बहुत सारा। क्यों डायमीटर बहुत सारा होगा, देख लीजिए आप यहाँ पे, 1 2 3 4, इस तरह से हम काटते जाएंगे, डायमीटर बनते जाएगा, तो बहुत सारा डायमीटर हो सकता है। टेंजेंट भी क्या होता है, एक पॉइंट पे केवल एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट डाल दिए, ऐसे टेंजेंट डाल दिए, ऐसे टेंजेंट डाल दिए, ऐसे टेंजेंट डाल दिए, ऐसे टेंजेंट डाल दिए। टेंजेंट भी पता नहीं कितना ड्रॉ किया जा सकता है, बहुत सारा ड्रॉ किया जा सकता है टेंजेंट, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पे टेंजेंट केवल एक ही होगा, ठीक है।
अब इस तरह से देख लिए ना कि टेंजेंट भी हमारे पास क्या है, उसी ढंग से लग रहा है। अब यहाँ पे देख लो ये है, तो ये यहाँ पे अगर बोले कि ये निकाल लिए 2 पॉइंट, ये सर्कल था, तो ये क्या कहलाएगा, सेक्टर। क्या कहलाएगा, सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर क्या बताता है, एरिया को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे ये ले लिए और यहाँ से इसको ऐसे कर दिए, ये पूरा एरिया क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, और ये क्या बताएगा, सेगमेंट। क्या बताएगा, सेगमेंट। अब ये कौन सा सेगमेंट है, मेजर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। माइनर मतलब होता ही है छोटा, माइनर बच्चा समझो ना, माइनर बच्चा कहा जाता है कि बच्चा सब माइनर होता है, तो ये कहला एक कहानी है यहाँ पे। ठीक है, अब अगले चलते हैं। ठीक है, करा एक सर्किल डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, द एरिया inside the circle is called the interior and the area outside the circle is called exterior. ठीक है, itself are the boundary between the this region. Circle divides the plane into 3 parts. The area inside the circle is called interior. The area outside the circle is called exterior. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ये एक प्लेन है और इस पे अगर हम ऐसे सर्किल बना दिए, तो ये वाला जो अंदर वाला भाग को कहा गया इंटीरियर। क्या कहा गया, ठीक है, और बाहर जो है क्या है, गया एक्सटीरियर। ठीक है, जैसे मान लो हम लिए P Q R, अब इसमें पूछे कि कौन कौन बाहर है, एक्सटीरियर कौन कौन पॉइंट है, P Q है, जबकि इंटीरियर कौन है, R है। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को याद रखना है। यहाँ पे एक दिया गया मैजिकल नंबर इंट्रोडक्शन पाई, एक मैजिकल नंबर है, इंट्रोडक्शन इसका दिया गया पाई से, ये है मेरे पास पाई। ठीक है, समझ में आ रही बात, हम लोगों को पाई दिया गया। अब इस पाई की कहानी क्या है जो बताते हैं, कहा गया पाई एवरी स्पेशल नंबर ऑफ मेथड फॉर एनी सर्किल बिग और स्मॉल रेशियो ऑफ इट्स सर्कमफरेंस टू इट्स डायमीटर इज ऑलवेज पाई। कह रहा है सर्कमफरेंस ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है, सर्कमफरेंस टू इट्स डायमीटर इज ऑलवेज पाई। अब रेशियो किसका है, देख लो ध्यान से समझ लेना यहाँ पे, फॉर एनी सर्कल बिग और स्मॉल द रेशियो ऑफ इट्स सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस यानी कि हमारे पास कहा गया 2 पाई आर और बटा में 2r, और इस रेशियो को क्या कहा गया, पाई। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सर्कल कैसा भी हो तो इसका जो लेंथ होगा, इसका रेशियो और डायमीटर का रेशियो, ये दोनों के रेशियो को क्या कहेंगे हम लोग, पाई कहेंगे। एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, पाई कैसे लिखेंगे पता है, ऐसे लिख कर करके, कहाँ बैठल है, बैठल है नहीं, लेकिन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज बस इतना ही, आज क्लास 6 के लिए पूरा सर्कल के बारे में बता चुके, जो कि सारे क्लासेस के लिए ठीक है, इनिशियल इंफॉर्मेशन है सर्कल के बारे में। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले भी आ चुके हैं तो लाइक बटन दबा के जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।